अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। लास्ट जो 30 सितंबर गुजरा है, अभी लास्ट डेट थी। उस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर आपने आखिरी दिन जाके अपनी रिटर्न फाइल की और आप चाहते हो कि मुझे टाइम मिल जाए, तो आपने 60 डेज़ का टाइम कैसे लेना है। वो हम ज़ीरो की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि 60 डेज़ तक हम उसको कभी भी रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए कमिश्नर की अप्रूवल वगैरह नहीं चाहिए होती। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये आप देख सकते हो। और अब 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर ऐसे लोग जिनकी 14 अक्टूबर को भी उनका कोई डाटा रहता है तो वो भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब रिटर्न हमने रिवाइज करनी कैसे है विद इन 60 डेज। बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। प्रोसेस सारा वही है कि जैसे मैंने वीडियोस में बताया है, आपने अपनी जो भी रिटर्न फाइल करनी है, डाटा सारा एज इट इज़ वैसे ही इंटर होगा। ठीक है, आप सैलरी पर्सन हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, बिजनेस पर्सन हैं, फ्रीलांसर हैं, आपका डाटा वैसे ही इंटर होगा। सिर्फ वो फॉर्म दो हो जाएंगे, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली सिंपल सा मैं चीज़ें बता देता हूँ। तो देखें क्या करना है। अब आपने आईआरएस में लॉगिन करना है। आपने देखें, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन में आएंगे तो ये रिवाइज्ड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, अगर आपने जो है ना, आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है और आपने नॉन रेजिडेंट वाला फॉर्म ही ज़ीरो का करके सबमिट किया था, तो फिर रिवीजन में जाके आपने सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट को ओपन करना है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न को ओपन नहीं करना, क्योंकि आपकी रिटर्न वैसे ही नहीं होती। जो आपका नॉन रेजिडेंट का फॉर्म होता है उसमें सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट ही होती है, बाकी तो वो टैक्सेस होते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म ओपन करें और उसमें अपने टैक्सेस की एंट्री करें। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। मेन जो आपकी चीज़ है वो है वेल्थ स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी रिमिटेंस भी इसमें आएगी, आपके एसेट्स भी इसमें आएंगे। अच्छा, अब जो भी लोग हैं, नॉन रेजिडेंट हैं या जो नॉन रेजिडेंट नहीं हैं, जिन्होंने ज़ीरो का फॉर्म सबमिट किया था, चाहे उन्होंने नॉर्मल किया था चाहे सैलरी पर्सन का किया था, वो जो भी किया था, उन्होंने क्या करना है, सबसे एक तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यही पीरियड लिखना है 2024। ठीक है, ये देखें वेल्थ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे ओपन कर ली और इसका हमने इसको ये वेल्थ स्टेटमेंट रिवीजन में वो ओपन कर देगा। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट। फिर आपने क्या करना है, अगर आपने नॉर्मल फॉर्म सबमिट किया था या आप सैलरी पर्सन है, पाकिस्तान में आप सैलरी ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आप ऐसे नॉन रेजिडेंट हो जिनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट आता है, शेयर्स पे इनको डिविडेंड आता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, मतलब पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो वैसे भी नॉर्मल रिटर्न उन्होंने फाइल करनी होती है। तो अब उन्होंने क्या करना है, अब यहाँ से रिवाइज में जाएंगे, नॉर्मल फॉर्म को ओपन करेंगे। अगर आप सैलरी पर्सन हो और आपने पहले जो रिवीजन वाला फॉर्म सबमिट किया था कि हम 60 डेज के बाद में रिवाइज कर लेंगे, सैलरी वाला फॉर्म सबमिट किया था, तो आप ये वाला ओपन कर सकते हो। अगर ये आपको नहीं समझ आता है या आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसमें कोई जो है ना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल फॉर्म ओपन कर ले, मतलब ये कि एक वेल्थ स्टेटमेंट ओपन कर ले, एक नॉर्मल रिटर्न ओपन कर ले, बस और कुछ भी ना करें। और इसमें आपको यहाँ पे भी आपने 2024 लिखना है। ये देख सब, अब ये दो फॉर्म ओपन हो गए। अब आपने एज इट इज सेम एंट्रीज करनी है। देखें ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपकी पाकिस्तान में इनकम है, तो डिविडेंड आता है, आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, वो जैसे मैं अपनी वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये आपने हर जगह पे सारी एंट्रीज वैसे ही होंगी। इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं है। जो चीज़ चेंज है या जो होगी वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। मतलब सेम जो मेरी वीडियोस में मैंने बताया है वो आपने रिटर्न के बीच में बिजनेस इनकम है तो अपनी बिजनेस इनकम डाल लें, सैलरी डालनी है तो सैलरी डाल लें, प्रॉपर्टी इनकम रेंटल इनकम आ रही है तो वो इंटर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दोबारा वो वीडियो नहीं बनाऊंगा कि जी आप यहाँ पे ये डालें, यहाँ पे ये सेम वही है जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। सैलरी पर्सन ने क्या करना है, बिजनेस पर्सन ने क्या करना है, रिटायर्ड पर्सन ने क्या करना है, हाउस वाइफ ने क्या करना है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना। इसी तरह वेल्थ स्टेटमेंट में अब आपको ये पता होगा, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, जब यहाँ पे आपने कंप्यूटेशन पे आएंगे, आप अपनी ये सारी चीज़ें फाइनल कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट्स फाइनल आ जाएंगी कि वो नॉर्मल में जाएगी या वो फाइनल में जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से उनको एज इट इज़ कॉपी करना है, जैसे कि हम अपनी
उस रिटर्न में जब फाइल करते थे, हम कॉपी करते थे, वो ऊपर और नीचे आ रही होती थी, मतलब वेल्थ स्टेटमेंट आपकी नीचे होती थी, रिटर्न ऊपर होती थी। यहाँ पे ये समझ लें दोनों साइड साइड पे आ गए और कोई चेंज नहीं है इसके बीच में। तो वो जो इनकम आपकी यहाँ पे आ रही होगी, ये फाइनल इधर जो भी इनकम आएगी आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे उसको लिख लेना है। जो नॉर्मल में आएगी वो नॉर्मल में, एग्जाम्प्ट यहाँ पे आ जाएगी, फाइनल इधर आ जाएगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपने सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट ही फाइल करनी है, तो वेल्थ स्टेटमेंट में रिमिटेंस आपकी इधर आ जाएगी। ड्यूरिंग द पीरियड कोई इनहेरिटेंस कोई गिफ्ट आया तो वो भी इधर आ जाएगा। बाकी आपके एसेट्स में जो एडजस्टमेंट है, जो एडिशन है, डिलीशन है, वो मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ। वो आपने एज इट इज़ वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं करना आपने। अब होगा क्या, मेन जो चीज़ है, मेन समझने वाली चीज़ ये है कि जब आप इसको सबमिट करेंगे तो वो आपको एरर देगा कि जी यहाँ पे अटैच करें। अब देखें, अब इसके बीच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं जी हमें कोई पीडीएफ की फाइल बना के दे दे, तो यार ऐसे ना किया करें, हमने अपना भी काम करना होता है। देखिए यहाँ पे ना ये जो अटैचमेंट है ना, इसमें पीडीएफ की कोई भी फाइल लिख आप डाल दें, कुछ भी उसके बीच में कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ अपना नाम ही लिखा हो, एक पेज पीडीएफ का बना के यहाँ पे उसको अटैच करें, ओके करें, ये अटैच हो जाएगा इधर। और उसके बाद जब आप इसको वेरीफाई करके सबमिट करोगे ना, तो ये उसको सबमिट कर लेगा। कोई ये कुछ भी नहीं कहेगा, ये सबमिट कर लेगा। ये नहीं कहेगा कि कमिश्नर की अप्रूवल लेके आएँ या ये करें वो करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है जी एक दफ़ा कैलकुलेट दोबारा कर दें, तो इधर से कैलकुलेट कर दें, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये अब रिटर्न की बात करें, इसमें भी सेम यही चीज़ है। आप अपना एट्रीब्यूट में जाके अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बता सकते हो कि नॉन रेजिडेंट है, ये आप कर लें अपना। इसी तरह यहाँ पे अटैचमेंट में जाके इधर एक चीज़ होती है कि अगर आप बिजनेस पर्सन है और आपने अपनी जो बिजनेस की ट्रेडिंग अकाउंट की वो सेल्स और परचेजेज लिखी है ना, तो वो यहाँ पे कह सकता है कि जी आप रिवाइज्ड अकाउंट भी नहीं। तो बेशक आप जो यहाँ पे रीज़न अटैच करें वही आप यहाँ पे रिवाइज अकाउंट में अटैच कर दें। ये जो रिवाइज अकाउंट है इधर अटैच कर दें, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, किसी ने नहीं देखना ना किसी ने पूछना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पीडीएफ का पेज अटैच होगा, वो आप आराम से बना के अटैच कर सकते हो कि ये पीडीएफ का पेज है, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और सिर्फ जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए वो कहेगा रिवाइज्ड अकाउंट, तो वो उसमें दोबारा एक पेज, अगर तो रिवाइज्ड अकाउंट के नाम से कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वो भी पेज वही पेज रीज़न वाला इस पे अटैच कर देंगे तो ये सबमिट कर लेगा। ये सबमिट करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, देखें जब हमने ये ऑप्शन यूज़ कर लिया ना, जैसे अब हमने 30 सितंबर को ये ऑप्शन यूज़ कर लिया, तो अब 14 अक्टूबर लास्ट डेट हमारे लिए नहीं है। अब अगर आप ये कहें नहीं जी मैंने अब 14 अक्टूबर से पहले पहले इसको दोबारा से रिवाइज करना है, तो वो आपकी गलत फहमी है। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी जो डेट थी हमने उसको अब ओपन एक दफ़ा सबमिट कर दिया, अब हमें 60 डेज़ का टाइम मिल गया। तो हमें 14 अक्टूबर को भी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हमने करनी है। हाँ कर लें तो ठीक है, नहीं करनी तो आप जो मर्जी कर लें, लेकिन 60 डेज़ के अंदर आपने कर लेना है इसको। अगर 60 डेज़ के बाद करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा कहता है जी कमिश्नर की अप्रूवल लेके आए, उसका भी हल मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है। वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है काम, तो वो भी हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आप इसको कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ क्वेश्चन मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको आंसर करूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।